नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, माता रानी आप सभी दर्शकों की सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो दोस्तों, जो मैं आज आपको उपाय बताने वाली हूँ, आपको दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति, महाशक्ति, करोड़पति होने से रोक नहीं सकती। आप धनी हो जाएंगे, धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। देखिए, इस साल जो नवरात्रि है, माता रानी इस साल नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर के आई हैं। दोस्तों, हाथी पर सवार होकर के आने का मतलब है कि अपने सभी प्रकार के जितने भी उनके भक्त हैं, उनकी सभी प्रकार की मुरादें जल्द ही माता पूर्ण करेंगी। दोस्तों, माता रानी हाथी पर सवार होकर के आती हैं तो उस साल धन धान्य में वृद्धि होती है। इस समय जो किसान होते हैं उनके घर में भी खुशियां आ जाती हैं। देखिए, 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो चुकी है, जो कि 24 अक्टूबर तक चलेंगी। तो आपको नवरात्रि में मैं आप लोगों को पान का जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग बताऊंगी। ये उपाय करके आपके घर में रखी लकड़ी भी दोस्तों सोने की हो जाएगी। बस ये उपाय सच्चे दिल से ही करना है। दोस्तों, पान का विशेष उपाय खासकर माता रानी को बहुत ही प्रिय होता है। आज हम पान के जबरदस्त उपाय बताएंगे। इनमें से आप कोई भी एक उपाय कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप विजय हो जाएंगे। घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। चारों दिशाओं से धन दौलत रुतबा पैसा घर में खिंचा चलाएगा। एक एक करके हम सभी उपाय बताएंगे। वीडियो में अंत तक दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जो पान है जिसे हम तांबुल बोलते हैं, इसके अंदर में अनगिनत चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके लंबे समय से पूछ रहे थे कि मनोकामना पूर्ति करने वाला कोई टोटका बता दीजिए तथा सरकारी नौकरी, दुश्मन पर विजय प्राप्त, ग्रह दोष दूर करने के लिए उपाय बता दीजिए। तो पान से ही समस्त प्रकार की मनोकामनाएं, समस्त प्रकार की इच्छा की पूर्ति करने का अब मैं जबरदस्त पावरफुल चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगी। दोस्तों, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, भोग लगाने के बाद देवी देवताओं को हम पान, इलायची और लौंग जरूर अर्पित करते हैं। पान क्यों चढ़ाते हैं? पान चढ़ाने के बहुत सारे रीजन होते हैं, पान चढ़ाने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो जो तांबुल होता है, जिसे संस्कृत में हम तांबुल बोलते हैं, हिंदी में हम पान बोलते हैं, जो पान है इसके अंदर में अनगिनत चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। बड़ी से बड़ी सिद्धि, बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति आप कर सकते हैं पान के माध्यम से। अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति आप कर सकते हैं। अनेक प्रकार की अपनी जो कामना है उसे पूरा कर सकते हैं। जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है उनको बिल्कुल ही पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, कहने का मतलब है कि आपको पान को साधारण नहीं समझना। पान के अंदर में अनगिनत चमत्कारी शक्तियां होती हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, आइए अब जानते हैं तांबुल के उपाय। अभी तक अगर आपने कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो वहां जाकर जल्दी से जय माता दी जरूर टाइप कर दीजिए। तो दोस्तों, जो तांबुल है, जो पान है, ध्यान से सुनिएगा। आप में से ऐसे अधिकतर लोग हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। इसी की मैं जानकारी बताना शुरू कर रही हूँ। 3 से 4 इसके प्रयोग बताऊंगी। आप में से अधिकतर लोग हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त कर नहीं पा रहे, सिद्धि प्राप्त करने में बहुत सारी समस्या आती है। तो दोस्तों, या फिर मंत्र में बीच में किसी भी प्रकार के जो जप करते हैं वो खंडित हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपको मंत्र कम जपना पड़े और आपको सिद्धि भी प्राप्ति हो जाए। तो दोस्तों, गुरु परंपरा से चले आ रहे पान का एक गुप्त प्रयोग बता रही हूँ। ये प्रयोग आपको किसी दूसरे को बताना नहीं है, बस अपने तक सीमित रखना है। इस प्रकार की जो अमूल्य जानकारी होती है ये अपने तक सीमित रखनी चाहिए। तो अब साथ में स्वच्छ आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते में, जो पान के पत्ते का निचला हिस्सा होता है, उसमें आपको शहद लगाना है। पान के पत्ते को सर्वप्रथम तो आपको अच्छे से धो लेना है साफ पानी से। फिर जो निचला हिस्सा होता है उसमें आपको शहद लगाना है। दोस्तों, उसके बाद जो भी आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, आप चाहते हैं वो मंत्र तत्काल सिद्ध हो जाए, जल्दी से जल्दी सिद्ध हो जाए और मंत्र का रिजल्ट शुरू हो जाए आपको मिलना। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन तक इस प्रकार के पान के पत्ते नवदुर्गा माँ को चढ़ाने चाहिए, क्योंकि नवदुर्गा माता को शक्ति कहा जाता है, सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी सिद्धि के बिना कोई भी देवी देवता उस मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। वो स्वयं सिद्धिदात्री हैं, सभी प्रकार के हमें भोग प्रदान करती हैं। तो बस दोस्तों, जो भी आप मंत्र जप कर रहे हैं वो जपना है और माता रानी को आपको एक शहद लगा हुआ पान भेंट कर देना है।
9 दिन में देखना वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वैसे तो 3 दिन में दोस्तों मंत्र सिद्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको तीव्र इसके प्रभाव चाहिए तो 9 दिनों तक आपको ये उपाय अवश्य ही करना है। जो भी मंत्र जाप करते हैं उस जप की सिद्धि के लिए, अब जैसे नमाड मंत्र होते हैं, भगवान शंकर जी के पंचाक्षरी मंत्र होते हैं, भगवान कृष्ण जी के मंत्र हो जाते हैं, भगवान राम के भी मंत्र होते हैं। जो मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो साबर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो ये उपाय अवश्य करिएगा दोस्तों, तीव्र रूप से ये अपना रिजल्ट देते हैं। दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को मनोकामना पूर्ति करने वाला जबरदस्त पान के माध्यम से गुप्त प्रयोग बता रही हूँ। सर्वप्रथम आपको पान के पत्ते को पीस लेना है और इसका रस आपको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। तो पान के पत्ते का आपको रस निकाल लेना है और इसके रस से भोजपत्र में आपको मनोकामना लिखनी है। ये दोस्तों कोई भी आपको जो भी मनोकामना है वो आप इसमें लिख सकते हैं और इसे आपको नवरात्रि में माता रानी को चढ़ा देना है। मात्र 1 महीने के भीतर में आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जबरदस्त ये पावरफुल प्रयोग है, क्योंकि पान को साधारण मत समझना दोस्तों। इसके बारे में मैं कभी आपको फिर विस्तार से बताऊंगी कि पान की जड़ में कौन सी शक्ति समाहित होती है, पान को देवी स्वरूप क्यों कहा गया है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका तीसरा प्रयोग बता रही हूँ। तो आप में से अधिकतर लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारे घर में लड़की है, हमें पुत्र चाहिए, इसके लिए हम क्या करें। तो पान में दोस्तों गुड़ डाल करके, ध्यान से सुनिएगा, पान के पत्ते में गुड़ डाल करके गौ माता को खिला देने से संतान की प्राप्ति होती है, यानी कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र की प्राप्ति के लिए अगर आप ये उपाय करते हैं तो 100% ये आपको फायदा देगा ही देगा, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी ही होगी। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें आकस्मिक धन चाहिए। आकस्मिक धन क्या होता है? जैसे कि गिरा हुआ धन प्राप्त होना, अचानक से लॉटरी लग जाना, तो उसे हम आकस्मिक धन कहते हैं। तो दोस्तों माता रानी को क्या चढ़ाएं? तो पान के पत्ते में शक्कर डाल करके अगर नवरात्रि के किसी भी दिन नवदुर्गा माता को भोग स्वरूप आप भेंट कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो इस उपाय से, हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, इस उपाय से बिल्कुल ही आकस्मिक धन की प्राप्ति हो जाती है। वो धन आपको किसी न किसी माध्यम से मिलेगा ही। वो आपके कर्म पर भी निर्भर करता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको ज़्यादा रकम भी मिल सकती है। अब दोस्तों ये तो हमने पान के उपाय जाने, इसी के साथ बात करते हैं लौंग के कुछ उपायों की। दोस्तों माँ दुर्गा की प्रिय वस्तुओं में लौंग सबसे प्रमुख है। नवरात्रि में लौंग के बिना माँ दुर्गा की पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में लौंग के कुछ उपाय किए जाएं तो माँ दुर्गा अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। आपकी धन समृद्धि में वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बढ़ती है। आइए आपको बताते हैं लौंग के कुछ आसान उपाय जो आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 1, धन प्राप्ति के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ माँ दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का ये टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। नंबर 2, हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय। नवरात्रि का महापर्व माँ दुर्गा का प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का टोटका किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार, शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बता दें। ऐसा माना जाता है बजरंग बली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी। नंबर 3, घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मक सा माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है तो दोस्तों नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है।
दोस्तों नंबर 4, राहु केतु के प्रभाव को दूर करने के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। अब दोस्तों नंबर 5, पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहती है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में लटका दें या फिर अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी और पैसों की किल्लत कम होने लगेगी। नंबर 6, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं है तो ये नवरात्रि में उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों नवरात्रि में अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही माँ महागौरी को गुलाब की पंखड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ा दें। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिला दें। माँ दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देंगी। नंबर 7, जल्दी नौकरी पाने के लिए लौंग का उपाय। दोस्तों अगर कई जगह पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही तो नवरात्रि में लौंग का ये उपाय आजमा कर देखिए। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों आज एक और चीज जानते हैं कि राशि के मुताबिक देवी की आराधना कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आती है मेष राशि। मेष राशि वालों को देवी स्कंद माता स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। देवी के इस रूप को रुक्मणाई माना जाता है। माता को हलवा का प्रसाद और लाल फूल अर्पण करना चाहिए। इससे वो प्रसन्न होती हैं, साथ ही आपको मनचाहा आशीर्वाद देती हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए माता के महागौरी स्वरूप की पूजा शुभ फलदायी होती है। इस नवरात्रि माता महागौरी को सफेद मिठाई का भोग लगाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। साथ ही माता को लाल गुलाब की माला अर्पण कीजिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। माता को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। माता की पूजा से घर में सुख शांति बनी रहती है। अब दोस्तों नेक्स्ट है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। देवी को दही और गुड़ का भोग लगाने से उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए माता के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा शुभ फलदायी होती है। इस दौरान गरीबों को गेहूं का दान भी अच्छा होता है। माता को हल्दी अर्पित करनी चाहिए। माता की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में भगवान सूर्य को भी अर्घ दीजिए। कन्या राशि। कन्या राशि वालों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। माता को चुनरी अर्पित करनी चाहिए। अब दोस्तों है तुला राशि। तुला राशि वालों को माता के महागौरी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद लाल चुनरी चढ़ाने के साथ ही मीठे दही का भोग लगाने से माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए माता के काल रात्रि स्वरूप की पूजा शुभ फलदायी होगी। पूजा के दौरान कनेर या गुड़हल का फूल चढ़ाने के साथ ही गुड़ का भोग लगाना अच्छा होता है। माता को लाल चुनरी भी अर्पण करें। धनु राशि। धनु राशि वालों को माता सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। 9 दिनों तक पूजन के बाद माता को लाल चुनरी अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों को माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान आप घर की महिलाओं को उपहार भी दे सकते हैं, बहुत ही शुभ होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए माता को काली या फिर दुर्गा स्वरूप की पूजा करना अच्छा माना जाएगा। इस दौरान माता की मूर्ति या चित्र के तेल का दीपक लगाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप माता को नीले रंग के वस्त्र भी अर्पण कर सकते हैं। अब अंत में बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों को माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान माता को पीले फूल चढ़ाएं और केले का भोग लगाएं। इससे आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा।
इसी के साथ इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।